हेलो एंड वेलकम बैक वंस अगेन। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। सबसे पहले वी नीड टू अंडरस्टैंड द बेसिक कॉन्सेप्ट कि बैलेंस ऑफ पेमेंट है क्या। बेसिकली बैलेंस ऑफ पेमेंट इज अ स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स रिकॉर्डिंग ऑल economic transactions with rest of the world of a country with rest of the world। यहाँ पे एक तो इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स का मतलब समझ लेते हैं कि इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स होती क्या है। देखिए, इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स जब आप कुछ इकोनॉमिक वैल्यू का, चाहे वो गुड हो, सर्विस हो, फिनेंशियल एसेट हो, जब उसका लेन देन कर रहे हैं दैट इज एन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन। जहाँ पे कि व्हेन समथिंग ऑफ इकोनॉमिक वैल्यू। अब इकोनॉमिक वैल्यू क्या है? देखिए, जब मैं मार्केट में जाती हूँ, कोई भी गुड या सर्विस परचेज करती हूँ तो उसके लिए एक प्राइस पे करती हूँ। दो दैट प्राइस इज नॉट द इकोनॉमिक वैल्यू, बट इकोनॉमिक वैल्यू की मैं उस गुड को, जैसे अगर मैं इस मार्कर की बात करूं तो इसके मेरे लिए जो वैल्यू है, इसको मैं जो यूज कर रही हूं, ऑन द बेसिस ऑफ दैट द प्राइस इज सेट। ठीक है, तो इकोनॉमिक वैल्यू क्या है कि उसकी यूजफुलनेस क्या है किसी प्रोडक्ट या सर्विस की। तो हम क्या बोल रहे हैं कि इट इज अ स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट जो कि रिकॉर्ड करता है सारी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स ऑफ अ कंट्री विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। नाउ दीज इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स जो हैं ये इंडिविजुअल भी इसमें इन्वॉल्व हो सकता है, गवर्नमेंट भी हो सकती है, फर्म्स भी हो सकती है, राइट। इसके बाद आ जाते हैं कि बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है उसमें जो हम रिकॉर्ड करते हैं एंट्रीज को, ये डबल एंट्री बुक कीपिंग स्टाइल, डबल एंट्री बुक कीपिंग के जो प्रिंसिपल है, स्टाइल नहीं बेसिकली, के बेसिस पे रिकॉर्ड की जाती है। क्योंकि इसमें जो हर ट्रांजेक्शन है उसका डेबिट और क्रेडिट होता है ऑफ इक्वल वैल्यू। इसको थोड़ा और डिटेल में अंडरस्टैंड कर लेते हैं। अब हमें ये तो क्लियर है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब क्या है। ये करता क्या है? बेसिकली इट रिकॉर्ड्स ऑल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस बिटवीन रेसिडेंट्स ऑफ अ कंट्री एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। नाउ दीज आर द वेरियस ट्रांजेक्शंस व्हिच आर रिकॉर्डेड इन बीओपी। एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ गुड्स व्हिच आर ऑब्वियसली गुड्स आर मेड अप ऑफ सम मटेरियल। इसको हम मर्चेंडाइज या विजिबल ट्रेड भी बोलते हैं। देन वी हैव एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, इसमें फैक्टर नॉन फैक्टर सर्विसेज भी आएंगी। इनविजिबल ट्रेड, देन यूनिलैटरल ट्रांसफर्स विच आर बेसिकली वन साइडेड, गिफ्ट्स हो गया, इसमें ग्रांट्स हो गई, रेमिटेंसेस फ्रॉम अब्रॉड, ये सब यूनिलैटरल ट्रांसफर्स है, वन साइडेड। कैपिटल ट्रांसफर्स विच आर रिलेटेड टू एसेट्स और या फिर सेल परचेज ऑफ एसेट्स हो गया, बोरिंग्स हो गई, ये कैपिटल ट्रांसफर्स है। अब जो बीओपी है इट इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग, डेबिट एंड क्रेडिट। यानी कि हर एक ट्रांजेक्शन जो है उसके दो साइड्स हैं, एक डेबिट और एक क्रेडिट। क्रेडिट की अगर आप समझें तो यहाँ पे आप देखिए, जहां पर भी कुछ ऐसा हो रहा है जिसकी वजह से आउटफ्लो ऑफ गुड्स, सर्विसेज और एसेट्स हो रहे, आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं। कोई भी ऐसी ट्रांजैक्शन जिसकी वजह से आपको लगता है कि देयर इज आउटफ्लो ऑफ गुड, एनी सर्विस और एसेट, ठीक है, तो इट विल बी रिकॉर्डेड एज अ क्रेडिट ट्रांजेक्शन। यहाँ पे दोबारा से देख लीजिए मैंने क्या बोला, देयर इज आउटफ्लो ऑफ गुड, सर्विस और एसेट। डेबिट क्या हो जाएगा? जिसकी वजह से देयर इज इनफ्लो ऑफ गुड, सर्विस और एसेट, या इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स। और ये है विद रिस्पेक्ट टू डोमेस्टिक कंट्री की बात हो रही है यहाँ पे। दिस इज विद रिस्पेक्ट टू द डोमेस्टिक कंट्री कि देयर इज इंक्रीज इन लाइबिलिटी या फिर डिक्रीज इन एसेट फॉर द डोमेस्टिक कंट्री, होम कंट्री। या डेबिट में जाऊं तो या तो डिक्रीज इन लाइबिलिटी होगा फॉर होम कंट्री या फिर इंक्रीज इन एसेट होगा। देखिए, ज्यादातर जो आप टेक्स्ट बुक्स देखेंगे ना, उन्होंने एक साइड की एंट्री की तो बात करते हैं, ये तो लिख रहे हैं कि डबल एंट्री पे है, पर वो किस तरीके से वर्क कर रही है ये नहीं समझा रखा। दो दिस विल नॉट बी आस्क्ड इन योर एग्जाम स्पेशली फॉर 12th क्लास, बट अगर आपको समझना है कि ये जो हम बात बोलते हैं कि बीओपी ऑलवेज बैलेंसेस, तो ये बैलेंस कर कैसे रहे? क्योंकि जो एंट्री जिसकी क्रेडिट एंट्री हो रही है उसकी डेबिट भी हो रही है। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ यहाँ पे, जैसे कि मान लीजिए इंपोर्ट ऑफ कंप्यूटर बाय एन इंडियन रेसिडेंट। अब इसने, जो ये इंडियन रेसिडेंट है, इसने एक कंप्यूटर जो है परचेज करा विद इन इंडिया ही, यहाँ पे परचेज कर रहा है
बाहर से, मान लीजिए ये यूएस से आया है, इंपोर्ट ऑफ कंप्यूटर बाय एन इंडियन रेसिडेंट फ्रॉम यूएसए। अब इस केस में पहले तो हम ये देख लेते हैं कि आउटफ्लो क्या हो रहा है, इनफ्लो क्या हो रहा है। इनफ्लो किसका हो रहा है? गुड का। गुड क्या है यहाँ पे? कंप्यूटर। तो ये क्या हो जाएगा? डेबिट। और उसके लिए उसने मनी भी दी है, फ्री में तो नहीं इंपोर्ट कर लिया। तो देयर इज आउटफ्लो ऑफ गुड, सर्विस और एसेट। इस केस में मनी इज द एसेट। तो मनी विच इज पेड ऑन अकाउंट ऑफ इंपोर्ट ऑफ कंप्यूटर, दैट इज योर क्रेडिट एंट्री। तो मॉनिटरी टर्म्स में ऑब्वियसली कंप्यूटर की जब हमने डेबिट एंट्री करी है, दैट इज ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ मनी ओनली, क्योंकि हम जब रिकॉर्ड कर रहे हैं इसको अकाउंटिंग सेंस में तो मॉनिटरी स्टेटमेंट ही होगी, वो मनी की टर्म्स में ही होगा। तो कंप्यूटर जो आया है वो डेबिट एंट्री, ठीक है, ऑन अकाउंट ऑफ इनफ्लो ऑफ गुड। और आप ऐसे भी समझ सकते हैं इंक्रीज इन एसेट, यहाँ पे एसेट हो गया, या आप ये ऐसे अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई गुड। सिमिलरली यहाँ पे गुड वर्ड भी यूज कर सकते हैं। और आउटफ्लो क्या हुआ है आपका यहाँ पे? मनी का, तो वो क्रेडिट हो गया, ठीक है। और इसको डिक्रीज इन एसेट समझ लीजिए, जो आपकी मॉनिटरी पेमेंट गई है। तो दिस इज हाउ दिस डेबिट एंड क्रेडिट वर्क्स, कि ये दोनों साइड वर्क कर रहे हैं। ये बात अलग है कि जब हम कंप्यूटर को इंपोर्ट कर रहे हैं तो सिंस ये किस में आ जाएगा आपका? विजिबल ट्रेड में। और विजिबल ट्रेड इज अ पार्ट ऑफ करंट अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, जिसके बारे में हम अभी पढ़ने वाले हैं। लेकिन जो इसके अकाउंट पे हमने मनी जो पे करी है, जो आउटफ्लो हुआ है, इट विल बी रिकॉर्डेड इन द फाइनेंशियल अकाउंट। तो हम बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे फॉर 12th क्लास, बट बेस इसका जो है वो यही है। आगे में जो अर्लियर क्लासेस सो टुडे वी विल स्टडी ओनली अबाउट करंट अकाउंट ऑफ बीओपी। इनफैक्ट द बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट की अगर मैं बात करूं तो इसको मैं करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और फिनेंशियल अकाउंट जो है अब मुझे इसमें डिस्कस करना चाहिए, बट 12th क्लास के हिसाब से और जो है हम सिर्फ करंट और कैपिटल अकाउंट की बात करेंगे। और बहुत सारी जगह आपको देखने को मिलेगा कि जो आपके फिनेंशियल अकाउंट के कंपोनेंट्स हैं उनको कैपिटल अकाउंट में ही कवर कर दिया गया है, ठीक है। तो दैट इज ऑल टुगेदर अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट, उसकी बात बाद में करेंगे। आज हम फोकस करते हैं सिर्फ करंट अकाउंट पे। करंट अकाउंट में पहला जो हमारा हेड है दैट इज एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ गुड्स, जिसको हम मर्चेंडाइज या विजिबल ट्रेड बोलते हैं। एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, इनविजिबल ट्रेड। सर्विसेज को फर्दर डिवाइड किया गया है फैक्टर एंड नॉन फैक्टर सर्विसेज। देखिए फैक्टर सर्विसेज क्या है? विच आर बेसिकली जनरेटेड ऑन अकाउंट ऑफ यूजिंग द हेल्प ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर का यूज करके फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करी गई है। तो फैक्टर इनकम जो है या फैक्टर पेमेंट्स अगर आप रिसीव कर रहे हैं या पे कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग इसमें आपकी इन्वेस्टमेंट इनकम आ जाएगी, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट प्लस कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज भी इसी का पार्ट है फैक्टर इनकम का, जिसमें से कि सैलरी, वेजेस जो है आपकी कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज की बात की गई है। देन वी हैव नॉन फैक्टर सर्विसेज। नॉन फैक्टर सर्विसेज यानी कि वो सर्विसेज जो कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का यूज नहीं कर रही हैं। तो शिपिंग, insurance, banking are some of the example of non-factor services. Last we have unilateral transfers in the form of gifts, grants and remittances. ठीक है, ये वन साइडेड जो है ट्रांसफर्स हैं जिसके बदले में कुछ नहीं हो रहा है। These are basically वन साइडेड। अब अगर मैं यहाँ पे बात करूं इनफ्लोज और आउटफ्लो की कि ये रिकॉर्ड कैसे करी जाएंगी, तो मैं 12th क्लास के हिसाब से ये चलते हैं, ठीक है। जितना हमें पढ़ना है बेसिकली, इट्स नॉट अबाउट एनी पर्टिकुलर क्लास। यहाँ पे ये है कि हमारे पेपर में किस टाइप से ये पूछा जाएगा। तो देखिए अगर आपको लगता है कि इनमें से किसी भी ट्रांजैक्शन की वजह से देयर इज इनफ्लो ऑफ मनी, तो आप क्या करोगे? उसको ट्रीट करोगे एज अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन इफ देयर इज इनफ्लो ऑफ मनी, तो इट विल बी रिकॉर्डेड एज क्रेडिट। और अगर देयर इज आउटफ्लो ऑफ मनी
तो हम इसको रिकॉर्ड करेंगे एज अ डेबिट। एग्जाम्पल के लिए, अगर डोमेस्टिक होम कंट्री इंडिया ने इंपोर्ट किया है कुछ, ना इंपोर्ट करने के लिए आपके पास गुड्स तो आ गए, लेकिन पैसा आपका कहाँ गया, बाहर, तो आउटफ्लो ऑफ मनी हो गया डेबिट इन करंट अकाउंट। इसी तरीके से आपने कुछ एक्सपोर्ट किया, एक्सपोर्ट ऑफ टी। अब जब आपने जो टी है उसको एक्सपोर्ट किया है तो आपकी कंट्री से गुड्स बाहर चले गए, लेकिन इनफ्लो ऑफ मनी कहाँ हुआ है, इंडिया में, तो इट इज रिकॉर्डेड एज अ क्रेडिट इन करंट अकाउंट। इसका जो करस्पॉन्डिंग ट्रांजेक्शन है वो हमें जो है नहीं बतानी है, विल नॉट बी आस्क्ड इन एग्जाम, और इसलिए मैं उसको अब डिस्कस नहीं कर रही। मैं फ्यूचर में एक वीडियो जरूर बनाऊंगी जहां पे मैं पूरी जो बैलेंसिंग एक्ट है आपको अच्छे से समझाऊंगी कि अगर यहाँ पे ये एज अ डेबिट या क्रेडिट करंट अकाउंट में आ रहा है तो बाकी इसकी जो काउंटर पार्ट है वो किधर जाएगा और कौन से अकाउंट में जाएगा। पर अभी के लिए आप इतना ही समझ लीजिए कि इफ देयर इज इनफ्लो ऑफ मनी, सिर्फ मनी की बात हो रही है, तो एनी सच ट्रांजेक्शन विल बी रिकॉर्डेड इन द क्रेडिट साइड, एंड इफ देयर इज आउटफ्लो ऑफ मनी देन दिस ट्रांजेक्शन इज टू बी रिकॉर्डेड इन द डेबिट साइड। और ऑब्वियसली हमें कॉम्पोनेंट्स तो याद रखने पड़ेंगे कि ये जो है इस टाइप के जो कॉम्पोनेंट्स हैं वो किस में आते हैं, करंट अकाउंट में। प्लस आप देखेंगे कि जो यूनिलैटरल ट्रांसफर्स है इट इज ऑल्सो ट्रीटेड एज अ पार्ट ऑफ इनविजिबल्स ओनली इन रिस्पेक्ट टू बीओपी।